नमस्कार, मैं वैशाली, आप देख रहे हैं ब्लेसिंग न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। भोपाल की ईदगाह मस्जिद एक बार फिर चर्चा में आ गई है जब उसकी पार्किंग एरिया में मोबाइल टावर लगाने की तैयारी शुरू हुई। वक्फ बोर्ड की तरफ से टेंडर जारी होने के बाद टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल द्वारा मौके पर काम शुरू कराया गया था। जैसे इस मामले की जानकारी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान को मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचकर पूरे मामले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह जमीन वक्फ की अमानत है और इसका किसी भी तरह का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद था और कोशिश कर रहा था कि काम जारी रहे, लेकिन मोहसिन अली खान अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक JCB मशीन मौके से हटाकर काम पूरी तरह बंद नहीं किया जाता, तब तक वे वहीं धरने पर बैठेंगे। उनके सख्त रुख और दबाव के चलते आखिरकार खुदाई कर रही JCB मशीन को वहां से हटाया गया और काम को रोक दिया गया। इस दौरान मोहसिन अली खान ने कहा कि वक्फ की जमीन, चाहे वह मदरसा हो, मस्जिद, खानकाह या कब्रिस्तान, उसकी 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं लेने दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है और इसकी हिफाजत के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। शमीम सुल्तान की रिपोर्ट। देखिए, ईदगाह की जो मस्जिद है और ईदगाह का जो पूरा कैंपस है वो ईद की नमाज पढ़ने के लिए दिया जाता है, ना कि उद्योगपतियों को वहाँ पे व्यापार करने के लिए दिया जाता है या उसकी सर्विस देने के लिए दिया जाता है। हमारा विरोध इस बात का है कि वाकिफ की मंशा ये है कि ईदगाह की नमाज हो, और ईद की नमाज पढ़ने के लिए जो साल में 2 बार ईद और बकरीद में आते हैं, वो लोगों की अगर पार्किंग की व्यवस्था के लिए एक जमीन अलॉट की गई है तो सिर्फ उसी के लिए अलॉट की जाए। ये प्राइमरी फेशिया वक्फ एक्ट के हिसाब से वाकिफ की मंशा के हिसाब से ही वक्फ का यूज होना चाहिए। लेकिन आज हमें देखने को मिला कि जब वहां की आवाम ने मुझसे संपर्क कहा और बताया कि JCB मशीन और उनका महकमा वहां पे एक बहुत बड़ा गड्ढा कर रहा है, तो मैंने पूछा कि ये किस बात का एक्सकेवेशन हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि वहां पे एक टावर का निर्माण हो रहा है और वहां पे एक भारती एयरटेल जो एक बड़ी उद्योगपति कंपनी है उसको टेंडर के माध्यम से वहां पे दे दिया गया है और वहां पे अब टावर लगेगा। इसका मैंने विरोध कराया। वहां पे जो कार्य चल रहा था उस कार्य को बंद कराया, JCB को कैंपस से बाहर कराया और मैं शासन और प्रशासन से भी ये बात की अपील करता हूं कि इस चीज के ऊपर बहुत बारीकी से संज्ञान लें, क्योंकि आज हम जिस तरीके से देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब मस्जिद की बात आती है और अगर हमारे नमाजी लोग कहीं अगर रोड के ऊपर नमाज अदा करते हैं तो शासन और प्रशासन को इस बात की बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वही इबादत गाहें, हमारी मस्जिद, हमारी खानकाहें, कब्रिस्तान और हमारे मदारिसों के ऊपर आज जब इंक्रोचमेंट होता है तो शासन और प्रशासन खड़े होकर उसके ऊपर इंक्रोचमेंट। तो सर, आपको ये नहीं लगता कि प्रशासन तो एक अलग मैटर होगा, सबसे पहले हमें वक्फ बोर्ड से बात करना चाहिए? देखिए, वक्फ बोर्ड का जो वहाँ के पंजीकृत अधिकारी हैं जी, अकमल यजदानी साहब, जिन्होंने ये टेंडर अलॉट कराया है और बोर्ड के अंदर इसको स्वीकृत कराया है, मेरी उनसे बात हुई है और मैंने उसमें अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। आज ट्रिब्यूनल बंद था, इस मामले को लेकर मैं ट्रिब्यूनल में जाऊंगा और उसकी लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ूंगा और 1 इंच भी जमीन वक्फ बोर्ड की और हो शाही औकाफ की, इसको जाया नहीं होने दूंगा। अच्छा, इसमें वक्फ बोर्ड का क्या कहना है? देखिए, वक्फ बोर्ड का इसके अंदर ये कहना है कि इसको टेंडर अलॉटमेंट कराया था, वाकिफ की मंशा उसके अंदर पार्किंग की थी, लेकिन कुछ उलमा हजरात से उन्होंने इस बात का मशवरा किया और उनके मशवरे के बाद उन्होंने वहां पे एयरटेल कंपनी को टेंडर अलॉटमेंट कर दिया। लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि वो कौन उलमा हजरात हैं जिन्होंने वाकिफ की मंशा के खिलाफ इस टेंडर का अलॉटमेंट कराया है। तो अब क्या आप कोर्ट में चैलेंज करेंगे इसको? ट्रिब्यूनल जाऊंगा मैं, मतलब। ठीक है सर, थैंक यू। ये बिल्कुल सही है। वो पार्किंग जो है, जब नमाजी नमाज पढ़ने आएंगे तो वहाँ पर पार्किंग के लिए है, उसको किसी भी तरह के व्यवसायिक काम के लिए या घरेलू काम के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। अच्छा, वो ज़मीन जो है वक्फ की हुई है और वक्फ करने वाले ने इसी मकसद के लिए दी है, इसलिए उसको किसी दूसरे मकसद में यूज़ करना मुनासिब है। जैसे कि भारत के अंदर माहौल बना दिया गया, इसे फुरका परस्ती है। ये भाजपा खासतौर से नरेंद्र मोदी को इसीलिए प्रधानमंत्री बनाया क्योंकि गुजरात के अंदर उसके ऊपर काफ़ी ब्लेम्स थे, उसके ऊपर 2000 मुसलमानों को जिंदा जलाने का इल्ज़ाम भी था। तो वो बहुत लोगों को ये दिखाने के लिए कि नहीं ये बड़ा हिंदुओं का बड़ा हितैषी है, तो इसलिए इन्होंने मोदी को आगे बढ़ाया। वही उसने कहा भी था कि मैं तो गुजरात एजेंडे के ऊपर काम कर रहा हूं। 1 मिनट, गुजरात एजेंडे पे काम करना जो है ये ठीक नहीं है।
और फिरका परस्ती बढ़ाना, चाहे वो मोदी हो या आरएसओ से कोई हो, इस देश की जनता कभी भी फाइनली नहीं करेगी। अभी उन्होंने जो कहा था कि हम 15 लाख दे देंगे या विकास करेंगे, तो इस अब तक के लिए खबर में बस इतना है। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए ब्लेसिंग न्यूज, देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।